सुधा सागर दर्शकों को मेरा नमस्कार। थोड़ी सी वार्ता है कोरोना के प्रति अपनी भी समझदारी के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कई लोग पूछा करते हैं, गुरुजी कोरोना कब जाएगा, कोरोना का क्या होगा, कोरोना रहेगा। भैया डेंगू आया गया क्या, मलेरिया आया गया क्या? नहीं गया। उसके संयम पर उसके लिए उसके ऊपर संयम करने के लिए औषधियां बन गई। इसी तरह से कोरोना आया है पर जाएगा तो नहीं। जिस तरह के हालात दिखाई पड़ रहे हैं इस समय, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, ओवरऑल पूरे विश्व को कोरोना महामारी से संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मैं तो जब भी फेसबुक पर जाता हूँ, पेज खोलता हूँ, तो देखता हूँ कि आज हमारे यह स्वजन हमें छोड़कर चले गए, आज हमको ये छोड़ करके चले गए। सिर्फ पीड़ा होती है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस आत्मा को शांति देना जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये संकट आज उस पर आया है, कल हम पर भी आ सकता है। शरीर हमेशा के लिए किसी को नहीं मिला है। धन संपत्ति, ये जितना कुछ संसार के सुख दिखाई पड़ रहे हैं, हम भोग रहे हैं, ये हमेशा के लिए हमको नहीं मिले हैं। ये एक ना एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा या ये हमको छोड़ करके चले जाएंगे। तो कोरोना कब जाएगा, यह बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या फिर आया है तो अब क्या होगा, हाय हाय करने की भी जरूरत नहीं है। हरी हरी करने की जरूरत है। नाम जप से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। जितना आप साधु संतों के वचनों का स्मरण करें, श्रवण करें, टीवी, मीडिया, यूट्यूब के जरिए, उतना ही आपके अंदर एक सूझबूझ और एक संयम की भावना आ जाती है। तो अपने अंदर सूझबूझ और संयम लेकर आए। बिल्कुल हड़बड़ाए ना, घबराए ना, और बार बार अपने टेस्ट के बारे में इस शंका के साथ कि हाय मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, बिल्कुल भी घबराहट में कुछ कदम ना उठाएं। नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम घट जाती है। प्राण रक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है? आपका मन, आपका हृदय। जब आपका मन और आपका हृदय वही बातों की पुनरावृत्ति करेगा, टीवी पर समाचार और रात्रि में टेलीविजन खोल करके बैठ करके सब जगह के हालात सुन सुन करके आपकी धड़कनें बढ़ती जाएंगी, घबराहट बढ़ती जाएगी। तो आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो बीमार हो जाएंगे। कई लोगों का ऐसे में हार्ट अटैक भी सुना गया है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, सभी दर्शकों से, कि भैया आप घबराए ना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखें और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। यह रोग, यह विपत्ति हम सब की है। आज किसी का नंबर है तो कल किसी का नंबर है, अपना भी नंबर है। ऐसे में भगवान महादेव
जिसको रखे वही रहेगा। तरह तरह की बीमारी चली हैं और उन बीमारियों के साथ ही हमको जूझना पड़ रहा है। कलयुग में वैसे भी मानस में भी लिखा है कि रोग बहुत होंगे, भोग की इच्छा बहुत होगी, लेकिन आयु कम होगी। इसलिए निवेदन यही है कि आप जहां पर हैं सुरक्षित रह सकते हैं। ये सच है कि यह रोग कोरोना एक दूसरे में संक्रमित होने का भय बनाता है और संक्रमण करता ही करता है। तो थोड़ी सी दूरी बना करके जरूर रखें। हो सकता है कि अगले में ना हो, आप में वो दुर्गुण हो, आप में वो संक्रमण हो, किसी में फैल जाए, तो दूसरे की रक्षा करने का भाव बनाए रखें। अधिक से अधिक अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए प्राणायाम करें। हल्का आहार लें, लिक्विड अधिक से अधिक लें, ऐसा तो सभी कहते हैं और योग शास्त्र भी कहते हैं। कोई भी रोग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता यदि आपका मनोबल प्रबल है। तो अधिक देर तक टीवी वीडियो ना देखें और उसी विषय के बारे में बार बार ना सोचें। गायत्री का जप बहुत करें। गायत्री जप की विधि क्या है इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि हर एक मंत्र में ताला लगा दिया था महापुरुषों ने। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग मंत्रों को खिलवाड़ समझ करके जपेंगे और किसी पर प्रयोग करने का बहुत जल्दी मन करेंगे कि इसका काम बिगड़े। तो महात्माओं ने उन मंत्रों पे ताला लगा दिया कि इस मंत्र का प्रभाव ही अगले पर न पड़े। तो अधिक से अधिक मंत्र जपें, शास्त्र का, गीता शास्त्र का अध्ययन करें, रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम बढ़ाएं, अपनी पौष्टिकता का ध्यान करें और पेट बिल्कुल हैवी ना हो इसका प्रयास करें। यह सत्य है कि कोरोना वैश्विक आपदा है, हाँ, लेकिन अफवाहों में ना फंसे। यदि आप अफवाहें सुनेंगे बार बार तो आपका मनोयोग घटेगा। इसलिए मैं कोई योगी तो नहीं हूं, लेकिन कथाकार होने के नाते, एक ज्योतिषी होने के नाते, ग्रहों के स्वरूप का, ग्रहों के चाल का अध्ययन करने वाले स्वभाव के कारण आपको जरूर कहूंगा। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजायत। चंद्रमा मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए अधिक से अधिक अपने में शीतलता का, अच्छे चिंतन का स्वभाव बनाएं और जब भी बाजार जाते हैं तो मास्क लगा के रखें। बस यही है आपकी रक्षा का प्रत्योग।